हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले नंबर इसको देखिए। ये दिया हुआ बच्चों HC ट्रिपल बॉन्ड C पर एनायन। ठीक है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि एक प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और साथ ही साथ क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको बेस मानते हैं तो E2 रिएक्शन सवाल उठता है। क्यों माने? क्योंकि जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं उसमें देखिए अल्कीन भी साथ साथ बनाए हुए हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माने तो फिर ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी। हालांकि जब भी एलिमिनेशन होता है तो बच्चों हीटिंग दिया हुआ होता है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट देखकर भी अनुमान लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीटिंग मिसिंग है। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला गया है कि क्या होगा, बस प्रोडक्ट को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या होगा। अब आप सोचिए यहाँ पर कि ये स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। SN1 रिएक्शन देखिए, जब SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन होता है ना, तो दोनों में E1 से मिलने वाला जो प्रोडक्ट SN1 से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर होता है। लेकिन जब कहीं पर SN2 भी हो रहा हो और E2 भी हो रहा हो तो दोनों में E2 प्रोडक्ट जो होता है, कहने का एलिमिनेशन से जो मिलने वाला प्रोडक्ट होता है बच्चों, ठीक है, एलिमिनेशन से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस ब्रोमीन के ठीक बगल वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन इधर भी है और हाइड्रोजन इधर भी है। अगर हम इधर वाले साइड से HBr को रिमूव करते हैं तो आपको अल्कीन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप इधर वाले साइड से रिमूव करते हो तो आपको अल्कीन ये बनता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला नंबर दोनों अल्कीन में स्टेबल देखिए, ये वाला अल्कीन जो है बच्चों, यहाँ पर जो अल्कीन बना है डबल बॉन्ड, इसको इस रिंग के साथ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है और ये वाले में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों में से अच्छा प्रोडक्ट ये वाला है, तो ए तो गया। अब उसके बाद जो है बी में बात करें। अब देखिए ए को हमने, अब आप बोलोगे कि सर आपने SN2 तो देखा नहीं, तो SN2 देखिए दोनों में सेम मिल रहा है। SN2 में बेसिकली क्या होना है, ये जो कार्बन आयन है ये क्या करेगा, कार्बन आयन डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो वो दोनों दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि SN2 अटैक में तो हमें प्रोडक्ट दोनों में सेम ही मिल रहा है। थर्ड में देखिए क्या किया है, केवल SN2 प्रोडक्ट दिया है और ये तो बकवास है, ये तो कहीं किसी दृष्टिकोण से ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस जो है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर ये जो अल्कीन बन रहा है, ये अल्कीन जो है, कहने का मतलब है कि इस अल्कीन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, E2 एलिमिनेशन से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ के बात को, मेरे कहने का मतलब है SN2 भी हो रहा हो और E2 भी हो रहा हो तो E2 मेजर होता है, SN1 भी हो रहा हो और E1 भी हो रहा हो। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर होता है बच्चों वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो SN1 मेजर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 27 में कहता है कि द बैक साइड अटैक ऑन द 2-ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, 2-ब्रोमोब्यूटेन बाय मिथॉक्साइड आयन, सही बात है, 2-ब्रोमोब्यूटेन है बच्चों। अब अपने को वो पहचानना है, इसमें चार ऑप्शन में दिया हुआ है बाय मिथॉक्साइड आयन। तो देखिए मिथॉक्साइड आयन क्या है, मिथॉक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसा, तो SN2 अटैक करता है और SN2 अटैक में देखिए यहाँ लिख भी दिया है बैक अटैक करवाना है। गिव्स द प्रोडक्ट सोन बिलो। ठीक है, ये वाला आपको प्रोडक्ट मिला है, तो सबसे पहला नंबर इस प्रोडक्ट का हमें फिक्सचर बना लेना चाहिए। फिक्सचर कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो सॉलिड लाइन है, सबसे पहला नंबर सॉलिड लाइन को पकड़िए, तो OCH3 हो गया, फिर उसके बाद नीचे में CH3 हो गया, डैश वाला देखिए इधर दिख रहा है तो डैश इधर लगा दिए, बाकी हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका कन्फिगरेशन प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो कन्फिगरेशन के लिए देखिए CIP रूल लगाएंगे, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा, एटॉमिक नंबर इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, आप जैसे भी लगाते हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से भी कन्फिगरेशन निकालना जानते हैं वैसे निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और फोर्थ ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, तो वैसी स्थिति में इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, और SN2 अटैक में आप जानते हो कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन मिलता है, जस्ट इन्वर्जन।
ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर प्रोडक्ट हमें आर कन्फिग्रेशन वाला मिला है तो जो रिएक्टेंट है वो एस कन्फिग्रेशन वाला होना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। इसमें देखिए बच्चों ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 1 2 3 देखिए क्या है, 1 2 3 देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सेम टू सेम इसी जैसा देखिए एंटी क्लॉकवाइज था तो इसका कन्फिग्रेशन आर है। यहाँ देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये भी आर है। यहाँ देखिए बच्चों ये 1, ये 2 और ये 3 ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका भी कन्फिग्रेशन आर है, तो तीनों आर हो गया, तो यही आंसर होगा। देखिए 1 2 और 3 क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज में क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। तो SN2 अटैक में बैक अटैक होता है, बैक अटैक होने के कारण टोटल इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, कहने का मतलब कन्फिग्रेशन बदल जाता है। तो चूंकि हमारा प्रोडक्ट आर है तो रिएक्टेंट एस कन्फिग्रेशन वाला रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला में बोलता है द ब्रिज हेड हैलाइड आर इनर टुवर्ड्स बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सही बात है, ब्रिज हेड पर कभी भी बच्चों ना तो SN1 रिएक्शन होता है और ना तो SN2 रिएक्शन होता है। समझ के बात को, ना तो SN1 होता है ना तो SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर A1 इसका करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कि द फर्स्ट स्टेप इन SN1 एंड E1 आर सेम। सही बात है, SN1 में भी पहले कार्बोकेटाइन बनता है और E1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये दूसरा स्टेप भी इसका सही है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो सही है। तीसरे में बोलता है कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद द टोटल रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन। ये गलत बोल दिया, टोटल इन्वर्जन होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि SN2 में बैक अटैक होता है तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है और वो इन्वर्जन वाला मिलता है, ठीक है, तो ये गलत है। फिर उसके बाद कहता है E2 एलिमिनेशन आर यूज ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द लो पोलैरिटी। सही बात है, जैसे आप देखते होंगे कि फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि लो पोलैरिटी का मतलब यह है बच्चों कि जैसे आप जानते हैं पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, पोलर में भी पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, तो इसमें ये बोल रहा है लो पोलैरिटी करने का रिएक्शन अगर आपको फास्ट करवाना है, ठीक है, तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके कहने का मतलब यह है। एंड द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। सही बात है, E2 एलिमिनेशन को परफॉर्म कराने के लिए आप जानते हो कि ये एक ही स्टेप में क्या करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। तो जितना अच्छा बेस रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, आपका एलिमिनेशन अल्फा बीटा एलिमिनेशन उतना ही फास्ट होगा। तो 4 भी इसका सही है, थर्ड गलत है, तो 1 2 4 सही है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल टुवर्ड्स HBr। देखिए बच्चों HBr में सबसे पहला नंबर ये क्या करेगा, जितने भी अल्कोहल हैं OH, ये सब के सब क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, OH2 बनाएगा और यहाँ से H2O लीव करके कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सब में क्या करना है, OH को हटाकर कार्बोकेटाइन बना देना है, ठीक है। और कार्बो रिएक्शन का जो रेट है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी कौन देता है बच्चों, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। समझ के बात को। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो ये जो पैरा पोजीशन पर ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, ये क्या करेगा, इसके अंदर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा बच्चों, है ना, ये -m के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कहने का मतलब है कि ये तो पहले से ही बर्बाद है और ये उसको और बर्बादी का रास्ता दिखा रहा है। तो इन सब में जो है ना, सबसे बर्बाद स्थिति किसकी होगी, 2 की होगी, और सबसे अच्छी स्थिति किसकी होगी बच्चों, 3 की होगी, ठीक है। कहने का मतलब सबसे अच्छा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है 3 में दिख रहा है और सबसे बर्बाद स्थिति हमें 2 में दिख रहा है। ओके, 3 और 2 का फैसला हो गया। 1 और 4 में आप जानते हो कि हैलोजन जो है, हैलोजन जब रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है तो इसमें हम लोग -I इफेक्ट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका ज़्यादा प्रभावी होता है मेजोमेरिक इफेक्ट के। समझ गए बात को। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये -I इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी है और यहाँ पर कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए खींचा जा रहा है, कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, जबकि कार्बोकेटाइन की क्या इच्छा है,
कार्बोकेटाइन की इच्छा है कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 4 में अगर बात करें तो 4 कम होगा और 1 यहाँ पर होगा। समझ गए बात को? तो 3 1 4 2 करके ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है।